बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है यूट्यूब फैमिली? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपके लिए स्टफ़ बीफ कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो आपके मेहमानों को सर्व करेंगे तो वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। तो चलते हैं झटपट रेसिपी की तरफ। और रेसिपी कुछ यूँ है कि यहाँ पर मैंने ले लिया एक पैन और उसमें मैंने डाला है सिर्फ 2 टेबलस्पून ऑयल, और इसमें मैंने एक प्याज को बारीक चॉप करके ऐड कर दिया है। ठीक हो गया जी। बहुत मज़ेदार से कबाब बनते हैं और बहुत ही क्रिस्पी, ऊपर से क्रिस्पी अंदर से सॉफ्ट और मज़ेदार। 1 टीस्पून यहाँ पर कुटा हुआ लहसुन लिया है और 1 टीस्पून कुटा हुआ मैंने अदरक लिया है। इन दोनों को चीज़ों को प्याज में डालकर अच्छी तरह से सौते कर लेंगे कि अच्छी सी खुशबू आ जाए। ठीक हो गया। ये जल ना जाए इसलिए मैंने इसमें 1 टीस्पून पानी ऐड कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा और भून लेंगे और फिर इसमें ऐड करेंगे बाकी के ड्राई इंग्रेडिएंट्स, जिसमें है हल्दी है, मिर्ची हैं, गरम मसाला और धनिया और ज़ीरा। सबकी क्वांटिटी मेंशन है यहाँ पर और आप ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे मसाले को भूनने के लिए थोड़ा सा पानी डालना पड़ेगा, वरना मसाले जल जाएंगे। तो इसलिए जब भी किसी मसाले को हम ड्राई मसाले को भूनते हैं तो उसको पानी ज़रूर डालते हैं। इस बात का ध्यान रहे, वरना आपके मसाले जल जाएंगे और आपका किचन में खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए जब भी मसाले भूनते हैं तो उस वक्त थोड़ा सा पानी का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब ये देखिए मसाले ये भुन गए हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे हम ये बीफ का कीमा, जो हमने तकरीबन 250 ग्राम लिया है यहाँ पर। ये मैंने मशीन में 1 से 2 दफ़ा चलवा लिया था। बहुत मोटा कीमा नहीं है और बिल्कुल बारीक भी नहीं है, नॉर्मल कंडीशन का है ये कीमा। और ये देखें, अब ये इसको भूनते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं। गोश्त का जो अपना पानी होता है वो भी खुश्क हो चुका है और मसाले भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं और मसाले के जितने भी फ्लेवर हैं वो इसमें पेनिस्ट्रेट हो गए अच्छी तरह से। तो अब ऐड कर देंगे इसमें 1 कप वाटर। 1 कप पानी ऐड कर दिया है ताकि गोश्त है वो गल जाए। तो जब तक कीमा हमारा गल रहा है, और ये देखिए माशाल्लाह 10 मिनट तक इसको मज़ीद भूना है मैंने, और ये अपनी उस 1 कप पानी में ही अच्छी तरह से गल गया है ये कीमा। और अब इसमें मैं ऐड कर दिया कुटा हुआ धनिया और कुटी हुई लाल मिर्च और इसके साथ ही हरा धनिया। अब बस हमारा जो ये स्टफ़ है कीमे का वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैंने फ्लेम ऑफ़ कर दिया है। ये देख लें माशाल्लाह कीमा रेडी हो गया। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जब आप मशीन में पिसा हुआ कीमा लेते हैं तो वो बहुत जल्दी गल जाता है, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ये हमारा स्टफ़ रेडी हो गया है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। यहाँ मैंने लिए हैं बॉयल आलू। आलू हमारे पास हैं 3 से 4। अगर आप बड़े आलू ले रहे हैं तो फिर 2 से 3 ले सकते हैं। मेरे पास ये आलू की जो साइज़ हैं ये थोड़े से छोटे हैं, इसलिए मैंने 4 से 5 लिए हैं। आलू चूँकि बॉयल है तो इसको फ़ौरन हम जब इसमें कद्दूकश करेंगे तो ये फ़ौरन से हो जाएंगे। और जितने भी आलू हैं सबको इसी तरह से कद्दूकश कर लेना है। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो लाइक कर दें। ये हमारे पर ये एक आलू मैंने आपको करके दिखा दिया। इसी तरह सारे आलू जो हैं हम इस तरह से कद्दूकश कर लेंगे। और ये सारे माशाल्लाह हो गए हैं। अब हमने करना क्या है, मैं आगे आपको इसकी भी डिटेल देती हूँ। यहाँ पर मैंने प्याज ली है, इसको बारीक चॉप कर लिया है, हरा धनिया को भी चॉप कर लिया है और हरी मिर्च को भी। 2 हरी मिर्चें हैं, 1 हैंडफुल हरा धनिया है और 1 प्याज है। अब ड्राई मसाले में इसमें जो है बहुत छोटी चीज़ें हैं। काली मिर्ची ½ टीस्पून है, ज़ीरा ½ टीस्पून है और नमक। ये सारी चीज़ों को आलू में डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, जिस तरह से गूंद लेते हैं हम। ये आलू को नीट कर चुके हैं हम तमाम चीज़ों के साथ। ये रेडी हो गया है। अब हमने क्या करना है, आलू लेना है अपने अंदाज़े के मुताबिक, जिस तरह आप बॉल बनाते हैं उसी तरह से 1 टेबलस्पून के करीब या 1.5 इतना ही ले लेंगे हम। और इसको ज़रा हाथ में फैलाना थोड़ा सा मुश्किल था तो मैंने शॉपर ले लिया। हाथ में भी हो जाता है लेकिन हाथ में ये चिपक जाते हैं आपके। तो इस तरह से
मैंने पहले उसको शॉपर को ग्रीस किया, फिर उसके ऊपर आलू को स्प्रेड कर लिया, जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ आपको, बिल्कुल ऐसे ही। अब इसमें जो हमने कीमा बना कर रखा है वो इसके ऊपर फिल कर देंगे। अब ये जो हमारे पास कीमा है ये मैं इस आलू के ऊपर रख दूँगी। बिल्कुल थोड़ा सा नहीं रखेंगे, मैंने यहाँ पर तकरीबन 2 टीस्पून रखा है, और बहुत ज़्यादा भी नहीं इसको फिल कर देना कि फिर ये साइड से टूटने लग जाएंगे, क्योंकि ये आलू हैं बहुत सॉफ्ट है। तो इस तरह से अब इसके बॉल बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा शॉपर में। ये देखें, इस तरह से हम इसको आगे की तरफ प्रेस करते जाएंगे और ये हमारे माशाल्लाह से बॉल रेडी हो जाएंगे। ये देखें, बिल्कुल इसी तरह से जितने भी पोटैटोज़ हैं उनके हम बॉल बना लेंगे, और ये बहुत मज़ेदार कबाब बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए रेडी हो गए हैं, अपने घर में बच्चों को दें, लंच में दें, बच्चों को लंच बॉक्स में दें। बहुत ज़बरदस्त से कबाब हैं ये, बहुत मज़ेदार बनते हैं, और देखिए टाइम टेकन भी नहीं है, बहुत ईज़िली तैयार हो जाएंगे। ये हमारे सारे कबाब रेडी हो गए। अब हमारे पास जो स्टेप है वो है इसके बाद का स्टेप, और इस स्टेप में क्या करना है कि सबसे पहले मैंने एक अंडा लिया है, इसमें 2 चम्मच मिल्क ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मैंने फेंट लिया है। ठीक हो गया। थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है। याद रहे मैंने इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं, अंडा है, दूध है और नमक है। ठीक हो गया। अब इसमें जो मैंने कबाब बना कर रखे हैं वो मैंने इसको डिप किया है, और उसके बाद अब इसमें ब्रेड क्रम्स में इसको मैं कोट कर दूँगी। ये सामने नज़र आ रहा है आपको, ये इस तरह से इसको कोट कर देंगे। ब्रेड क्रम्स में जब हम किसी भी कबाब को कोट करते हैं तो इससे उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाता है और टेक्सचर भी बहुत अच्छा आता है। अब इसी तरह से देखिए सारे कबाब रेडी हो जाएंगे। ये स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया है और ये मेरे सारे कबाब रेडी हो चुके हैं। अब चलते हैं फाइनल स्टेप की तरफ, जिसमें हमने करना है इसको फ्राई। और फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया एक पैन, इसमें मैं इसको शैलो फ्राई करूँगी, डीप फ्राई नहीं कर रही, क्योंकि डीप फ्राई करेंगे तो इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं होगा और बहुत ऑयली सा महसूस होगा। तो इसलिए इसको हमेशा मैं शैलो फ्राई ही करती हूँ, ये इस तरह से। और माशाल्लाह ये क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ है नहीं जिसको आप डीप फ्राई करें। आलू हैं जो कि ऑलरेडी बॉइल्ड है, और जो हमारे पास कीमा है स्टफ़ वो भी ऑलरेडी कुक्ड है, तो फिर बिल्कुल भी नीड नहीं है एक्स्ट्रा कैलोरीज़ की आपको। तो यहाँ पर बस ये कबाब रेडी हैं, और सर्व कीजिए घर वालों को, मेहमानों को, और इन्जॉय कीजिए अपनी फैमिलीज़ के साथ और बच्चों के साथ। और ज़रूर फीडबैक दीजिएगा मुझे कि कैसे बने थे आपके कबाब। दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।